तो कैंची, सुई धागा, न्यूज़पेपर, पेपर इसलिए कि उसमें सिखाना पड़ता है, पहले कटिंग उसमें हाथ साफ करने के लिए केयर करते हैं। फिर इंची टेप सिलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। चौक मिट्टी दाग लगाना है। और स्केल आप छोटा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर भी है मेरे पास। और कॉपी पेंसिल भी रखना होगा। व्हील मार्कर भी रहता है, कटर जैसा ही रहता है, अभी मेरे पास नहीं है। शेप स्केल, ये शेप स्केल है। और ये आयरन, कपड़ा को काटने से पहले अच्छी तरह से आयरन करना ज़रूरी है। टेबल पर भी काट सकते हैं, लेकिन आपका सुविधा अनुसार कुछ पर भी काट लीजिए, जहाँ फर्श पर भी काट सकते हैं। सिलाई मशीन भी होना चाहिए। कपड़ा जिस पर हम अगर कपड़ा पुराना लेते हैं जब स्टार्टिंग में, ताकि इस पर काट के हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा सिलाई का सामान होता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए इतना से हम लोग अभी करिए। मेरा स्केल है, ये मेरा कैंची है, ये चौक मिट्टी है, ये सुई धागा है, ये कटर है, ये इंची टेप है, और ये मेरा कपड़ा है। तो मैं इससे सिलाई करने के लिए सिखाऊंगी। पहले मैं नाप लेने के लिए, छोटे छोटे लाइनों को पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इसको जब हम नापते हैं तो इसको हम जैसे कि एक जो लाइनिंग है उसको हम बोलेंगे पॉइंट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हुआ, हाँ। लेकिन जब इससे आगे ये जो गिनती गिनेंगे, जैसे नापने के दौरान कपड़ा नापे, ये कपड़ा नापे, अगर हमको 1 इंच नापना है तो ठीक है, लेकिन 1.5 इंच नापना है तो इतना जब गिनेंगे तो हम कितना लिखेंगे, 1.5 इंच का लिखने का भी है। जैसे कि 1 इंच 3 सूता है ना, 1 इंच 3 सूता, ये 1 इंच हुआ। ठीक है, और हम जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 1 इंच हमको 2 नापने के दौरान इतना नापी आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे 1 इंच पॉइंट 2, ऊपर में लिखेंगे जगह पर, थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये लिखे ना, पॉइंट लिख दिया, ऐसे 2 है ना। अच्छा। और अगर हमको 1.5 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 इंच और इतना हुआ तो 1.5। और अगर हम 1.5 नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखना नहीं चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, 1 इंच 0.5 है ना। तो ऐसे, तो ये भी इंच ही कहलाता है, लेकिन ये छोटा छोटा है। और एक ये सब मिला के जब देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लाइनिंग को भी इंच ही कहते हैं, लेकिन ये छोटा लाइनिंग है, ये बड़ा है। ये 1 इंच हुआ, ये 1 इंच पॉइंट हुआ, इसका 1 इंच पॉइंट 1 इंच। ठीक, तो इसे नापना है। और हम जैसे 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर हम कितना नापेंगे तो होगा, जैसे इधर से नापते हैं इसको, मीटर को देखिए इधर से नापेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये सब, ये वाला इंच है, ये वाला सेंटीमीटर है ना। तो इसको जब 100 सेंटीमीटर होगा, इधर से देखते हैं, एक तरफ से, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये 1 2 करते हुए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होगा ना, जहाँ वो 1 मीटर हुआ। ये देखिए, हाँ। ये 1 मीटर हुआ है ना। इधर से देखेंगे जब ये छोटा वाला, ये छोटा वाला 1 मीटर यहाँ पर आएगा, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। और इंच के अनुसार आप देखिएगा तो 39 को 1 मीटर कहेंगे। 39 का 1 हाँ, मीटर। इधर से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 39 आ रहा है, यहाँ पर ये 1 मीटर हुआ है ना। लेकिन इससे आसान है कि आप 100 सेंटीमीटर देखिएगा कि इधर से गिनते हैं तो यहाँ से 1 2 शुरू हुआ, यहाँ 100 हुआ, यहाँ पर 100 आया,
और इसी जगह 39 है। 39। तो 1 मीटर कपड़ा नापने जान गए हम लोग। इसे हम लोग कपड़ा नापेंगे कितना है। कस्टमर आता है तो नाप के देखिए कितना है, तो हम लोग नाप के बताते हैं कि 1 मीटर है कि 2 मीटर है ऐसे। तो लिखने भी जान गए कि कैसे लिखना है। और कपड़ा को नापने समय 4 फोल्ड करके कपड़ा काटते हैं, है ना। तब आज इतना ही, ठीक है, नहीं तो सब धीरे धीरे पार हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे। हाँ, हाँ। इतना माइंड में होना हाँ। चाहिए। तो कल का होमवर्क है आपका, होमवर्क है ये, ठीक है। डेट भी लिख दे रहे हैं, 30 तारीख 30 तारीख 7/26, ठीक है। तो कल का होमवर्क यही है कि आप अपना कॉपी में इसको पूरा उतार लीजिएगा लाइन बाय लाइन, ठीक ना। ठीक है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि हमको नापने के लिए कैसे बताई थी, ठीक है। याद रहेगा इंच किसको कहते हैं, पॉइंट किसको कहते हैं, और सेंटीमीटर किसको कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर किसको कहते हैं और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। इतना सारा बता दें। पहला कि कपड़ा का सामान इतना रहता है, आपको जानने के लिए बता दिए कि सामान इतना रहता है, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ है जो उसको अभी सीखने के दौरान यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे खरीद के इकट्ठा भी कर लिया। अच्छा से सीख लिए तो खरीद के इकट्ठा कर लिए, तो फिर ये हो गया। और आपको नापने का भूलना नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। ये नापने का तरीका हुआ आपका। 1 मीटर लिखिए ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और हाँ। उसी को 39 इंच का। हाँ, और छोटा छोटा लाइनिंग को पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट में 1.5 लिखना है तो का हाफ लिखेंगे या 0.5। हाँ। 0.5 का यहाँ 1 2 जो भी लिख सकते हैं। अगर तो 2 कैसे और लिखते हैं, एक के ऊपर ही वाला लिखते हैं ना। हाँ 1 और ऐसे इसको बगल में लिख सकती है। और इसको लिखना है तो 1.5 या इंच। फिर इंच, हाँ ऐसे। या फिर 2.5 3.5 ऐसे। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो इतना भी कल इसको घर में रिपीट करके देख लेना है और ये वाला लिख लेना है, ठीक है। फिर अब कल से प्लास्टिक ले आई। कल से दूसरा स्टेप।